गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हम पढ़ रहे हैं। तो उसमें जो आप 6th चैप्टर है उसका फर्स्ट टॉपिक था रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ कैसे कैलकुलेट की जाती है उसका मैंने आपको फार्मूला बताया, उस पर बेस्ड हम एक्सरसाइज कर रहे थे, एक्सरसाइज 6.1। और उसके कुछ क्वेश्चन, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन सर्कल। जब पानी में पत्थर फेंकते हैं, क्वाइट बहता हुआ पानी नहीं, तालाब या कुएं में कोई पानी है, उसमें जब हम पत्थर फेंकते हैं तो इस तरह के रिपल्स बनते हैं सर्कल्स की तरह। जहाँ पत्थर फेंका छोटा सा सर्कल, फिर वो बड़ा होता जाता है, फिर बड़ा, इस तरह से रिपल्स बनते हैं। तो ये कह रहा है कि और वेव चलती हैं इस तरह से, वेव्स मूव्स इन सर्कल्स एट स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जो वेव चल रही है तो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड उसका बढ़ने का जो इसने बताया स्पीड है। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर। जब ये बढ़ते 8 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो जाए, हाउ फास्ट द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। क्योंकि दो चीज़ें इंक्रीज करें, जब आपका रेडियस बढ़ रहा है ना, ये रेडियस बढ़ा तो ऑटोमेटिकली रेडियस बढ़ने के साथ क्या हो रहा है, एरिया ही बढ़ रहा है। तो आपको गिवन है, जो आपको गिवन है वो ये है dr/dt, टाइम के साथ रेडियस, क्योंकि यूनिट देखें सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर पर सेकेंड किसका यूनिट हुआ? सेंटीमीटर में रेडियस होता है, एरिया नहीं होता है, वॉल्यूम नहीं होती है। एरिया सेंटीमीटर मीटर लीनियर यूनिट्स में होता है, सॉरी रेडियस, और एरिया जो है वो स्क्वायर यूनिट्स में होता है, वॉल्यूम क्यूबिक यूनिट्स में होती है। तो जब उसने यूनिट दिया वहीं से पता चल रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस आपको दिया हुआ है, तो आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 5, लेट r be the radius at any instant, then area A is equal to pi r square। क्योंकि सर्कल है, सर्कल के एरिया का यही फार्मूला है। अब हमें गिवन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dr/dt is equal to 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो रेडियस चेंज होने का ये स्पीड है भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन डिक्रीज हो तो माइनस होता। नाउ dA/dt मीन्स d/dt, a कितना है, पाई आर स्क्वायर, दिस इज 2 पाई r dr/dt। So this is 2 pi r into 5, this is 10 pi r, और इसका होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। लेकिन इसने कब पूछा है, when r is equal to 8 सेंटीमीटर, कि जब रेडियस 8 होगा तब dA/, जो उसने लैंग्वेज में पूछा, लैंग्वेज में देन रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया इज इक्वल टू dA/dt, r इज इक्वल टू 8, दिस इज 10 पाई r इज इक्वल टू 8, दिस इज 10 पाई इंटू r, दिस इज 80, r की जगह 8 है, सो 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आंसर चेक कर लें, आप मैं भी चेक कर लेता हूँ, आप भी चेक कर लें। एक्सरसाइज 6.1 और क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 6, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। यहाँ एरिया निकाला, अब सर्कमफ्रेंस के रेट ऑफ इंक्रीज निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6,
सो 6 गिवन dr बाई, ये आप लिख लेना कि लेट r विद द रेडियस ऑफ द सर्कल, dr बाई dt इज इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड. नाउ circumference C इज इक्वल टू 2 पाई r. एरिया पाई r स्क्वायर होता है लेकिन circumference 2 पाई r होता है. Therefore dc by dt is equal to d by dt 2 pi r. This is 2 pi dr by 2 pi into dr by dt कितना 0.7, ये गिवन था. So this is 1.4 pi सेंटीमीटर पर सेकंड. इसका भी यूनिट सेंटीमीटर होता है, सर्कमफ्रेंस भी लेंथ ही होती है तो इसका भी लीनियर यूनिट ही होता है. सो दिस इज योर आंसर, चेक कर सकते हैं आप. ये था क्वेश्चन नंबर 6. अब इसी तरह के इसके क्वेश्चन है. देखिए इस टॉपिक पे अभी और क्वेश्चन है लेकिन ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बता दिया, लॉन्ग आंसर में नहीं आते तो आपको नोट्स में अपलोड करके दे दूंगा तो आप उसमें से आराम से इनको पढ़ सकते हैं. जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी में रेट ऑफ इंक्रीज मीन आपको डिफरेंशिएट करना है. कोई क्वांटिटी y है उसका रेट ऑफ चेंज निकालना है तो वो dy बाई, अगर विद रिस्पेक्ट टू x है उसका रेट ऑफ चेंज तो dy बाई dx, विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा तो dy बाई dt, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस होगा. जैसे एरिया है, क्वेश्चन नंबर 1 आपने किया था तो वहां पर एरिया का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू रेडियस dr बाई da बाई dr. तो जिसकी रिस्पेक्ट में चेंज आपने रेट ऑफ चेंज आपने निकालना है तो उसकी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी निकल आता है. ये एक्सरसाइज अब आप इसको कंप्लीट करें, इसके क्वेश्चंस पढ़ें. तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस. मैं थोड़ी सी इसकी थ्योरी वगैरह आज डिस्कस हम कर लेते हैं. कल फिर जो है हम इसके जो क्वेश्चंस हैं इस पर बेस्ड जो एक्सरसाइज हैं वो कल करेंगे. So next topic is increasing and decreasing functions. ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो 6th चैप्टर है उसका सेकंड टॉपिक है. पहला टॉपिक रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस. तो कौन सी फंक्शन को हम कहेंगे कि वो इंक्रीजिंग है, कौन सी फंक्शन को कहेंगे डिक्रीजिंग है. हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ना है तो हमने ऐसे टेस्ट पढ़ने हैं जिन टेस्ट से हम सीख सकें कि कैसे कैलकुलेट किया, कैसे फाइंड आउट किया जाएगा कि कौन सी फंक्शन इंक्रीजिंग है कौन सी डिक्रीजिंग है. लेकिन फिलहाल डेफिनेशन, पहले डेफिनेशन पता हो. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आपने एप्लीकेशन किसी चीज को फाइंड करना है, डिफरेंशिएशन उसमें यूज करना है, लेकिन वो चीज अपने आप में क्या है. इंक्रीजिंग फंक्शन अपने आप में उसकी क्या डेफिनेशन है, पहले वो डेफिनेशन पढ़ेंगे. सो एक फंक्शन f उसको हम कहेंगे कि वो इंक्रीजिंग है अगर f इज said to be increasing if x1 less than equal to x2 implies fx1 less than equal to fx2 for all x1 x2 belongs to domain of f. मतलब उस फंक्शन की डोमेन में से कोई दो पॉइंट्स ऐसे ले लो कि एक पॉइंट दूसरे से लेस देन इक्वल हो तो फंक्शन की वैल्यू भी लेस देन इक्वल ही आए तो उसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन. सिमिलरली f is said to be decreasing if x1 less than equal to x2 implies fx1 is greater than equal to fx2. उल्टा हो जाए तो उसको हम कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन. मींस x तो लेस था लेकिन x1 तो लेस था लेकिन fx1 जो है वो ग्रेटर हो गया तो इसको कहते हैं डिक्रीजिंग. एक टर्म और आती है इसी डेफिनेशन में, आपके एनसीईआरटी की बुक में बहुत अच्छी तरह से डेफिनेशन दी हुई है, वहां से आप नोट कर लेना. एक वहां पे टर्म आएगी
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये टर्म्स आएंगे। तो बेसिकली जब ये लेस देन और ग्रेटर देन में इक्वल ना हो तो हम उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। ठीक है, उसमें ये साइन नहीं होगा, ये इक्वल के उसमें स्ट्रिक्टली लेस देन या स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ही होंगे। तो अगर x1 लेस देन x2 हो और fx1 भी लेस देन fx2 हो जाए तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लेकिन x1 लेस देन x2 हो और fx1 ग्रेटर देन fx2 हो तो उसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शंस की डेफिनेशंस हुई। उसके बाद आता है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन यूज करके हम कैसे फाइंड करेंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या क्या उसका नेचर है। डेफिनेशन से नहीं करना हो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से उसको करना हो तो उसको कैसे करेंगे। एक थ्योरम लिखें, यही थ्योरम बताएगी कि इसमें क्या होता है। थ्योरम if let f be continuous on AB, क्लोज इंटरवल AB पे फंक्शन कंटिन्यूस है एंड differentiable on the open interval AB, then फर्स्ट, यही रिजल्ट है जो आप याद कर घर में जाकर पढ़ोगे, लर्न कर लोगे तो कल मैं आपको इसके आगे क्वेश्चन करा सकता हूं। फिर f इज इंक्रीजिंग इन AB इफ f dash x is greater than 0 for all x belongs to AB। भाई किसी भी इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग होगी अगर उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन 0 हो। सेकेंड, f is decreasing in AB if अगर डेरिवेटिव नेगेटिव हुआ तो फंक्शन डिक्रीजिंग। और थर्ड है f is a constant function in AB if f dash x equal to 0 for all, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको पता है 0 होता है, तो f x को हम कहेंगे कांस्टेंट फंक्शन अगर f dash x 0, मान लो उसका डेरिवेटिव अगर 0। इसका प्रूफ भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल प्रूफ है, लेकिन प्रूफ की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितने ये रिजल्ट आपको याद रखने हैं। आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हो तो फंक्शन इंक्रीजिंग, डेफिनेशन मैंने अभी इससे पहले बताया, बहुत इजी डेफिनेशन उसकी, लेकिन फंक्शन इंक्रीजिंग है या फंक्शन डिक्रीजिंग है आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यूज करके ही करना है। तो ये रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। कोई फंक्शन दी है आप उसको डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट करके देखोगे अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव आया तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, डेरिवेटिव नेगेटिव आया तो फंक्शन डिक्रीजिंग है और डेरिवेटिव 0 आया तो फंक्शन कांस्टेंट है। तो कल हम इसके आगे क्वेश्चंस करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के, और आज आपने प्रैक्टिस करनी है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी के। जो क्वेश्चंस मैंने जो एक्सरसाइज आपके लिए छोड़ दी उनकी प्रैक्टिस करें। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी कल पढ़ेंगे। थैंक यू।